हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ट्रस्ट। तो दोस्तों, हमने इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम टेंसेस वाले टॉपिक को क्या है डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हमारी ये 4th वीडियो है जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसको कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कौन कौन सी इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ की जाती है, कैसे इसमें सेंटेंसेस है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कौन सी वर्ब की फॉर्म्स यूज़ की जाती है। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी कवर करेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो कहाँ पर और किन किन सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास कर 10th+2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट, कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट एंड इज आइदर स्टिल गोइंग ऑन और हैज जस्ट स्टॉप्ड। ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में क्या है, स्टिल इट इज़ ये क्या है कि गोइंग ऑन है, स्टिल कंटिन्यू है वो, या फिर जस्ट अभी अभी वो एक्शन क्या है कंप्लीट हुआ है, वो अभी अभी क्या है ख़त्म हुआ है, स्टॉप हुआ है वो। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है कि इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कौन सी यूज़ की जाती है। इसमें हैज़ बीन या फिर हैव बीन है, ये ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ की जाती है। इनके साथ साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो यूज़ होता है, यानी कि जो मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, इसका यूज़ होता है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, किस तरीके से हम सेंटेंसेस है उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं तो अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है आई, यू, वी, दे, या फिर क्या है प्लूरल कोई नाउन है, तो उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो हैव बीन यूज़ होगी। और जो मेन वर्ब है उसमें बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा। तो स्ट्रक्चर क्या रहता है अपना, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन आएगा और हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस आता है टाइम एक्सप्रेशन के लिए। फॉर या सिंस में से कोई एक यूज़ होता है। तो इस तरीके से जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो रहता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है वी जो कि प्लूरल है, तो वी के साथ हैव बीन आएगा और इसके बाद जो मेन वर्ब है वेटिंग, यानी कि बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आया है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। अब उसके बाद फॉर या सिंस, जैसे मैंने बताया था, फॉर या सिंस में से कोई एक यूज़ होता है और उसके बाद फॉर एन आवर। अब कहाँ फॉर यूज़ होता है, कहाँ सिंस यूज़ होता है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। एक बार आप सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको समझिए। तो अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर कोई नाउन है तो वहाँ पर अपनी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैज़ बीन यूज़ होगी, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। यानी कि सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस में से कोई एक आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर एन आवर। अब शी क्या था, अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ बीन आएगा। शी हैज़ बीन मेन वर्ब के साथ क्या है आईएनजी आ जाएगा, यानी कि शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर एन आवर। तो इस तरीके से जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसमें सेंटेंसेस है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस है वो कंस्ट्रक्ट करने हो तो उसमें हमारा क्या स्ट्रक्चर रहता है। तो सबसे पहले अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल है या फिर आई है तो वहाँ पर क्या है अपनी ऑक्सिलरी वर्ब हैव बीन आती है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाता है, हैव नॉट बीन हो जाता है और बाकी चीज़ें सेम रहती है। जैसे सब्जेक्ट के बाद हैव नॉट बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस में से कोई एक आता है। जैसे हमारा एग्जांपल है, वी हैव नॉट बीन यूजिंग द ओल्ड सर्वर सिंस द अपग्रेड। तो अब यहाँ पर क्या है, हैव के साथ नोट लगा और उसके बाद बीन आया। वी हैव नॉट यूजिंग द ओल्ड सर्वर सिंस द अपग्रेड, और यूजिंग यानी कि बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, शी, इट, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है
तो उसमें हैज़ नॉट बीन आ जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। जैसे द कंपनी हैज़ नॉट बीन जनरेटिंग सफिशिएंट रेवेन्यू दिस क्वार्टर, यानी कि कंपनी है वो इस क्वार्टर में यानी कि इस हाफ में क्या है सफिशिएंट जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हैज़ नॉट बीन यूज़ हुआ है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस में क्या है स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हो तो उसमें हमारा क्या स्ट्रक्चर रहता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना चाहते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब उसका यूज़ हमने सब्जेक्ट से पहले करना है। जैसे हैव है, अगर हमारा प्लूरल है नाउन सब्जेक्ट तो हैव पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। तो अपना स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट के साथ फॉर या सिंस में से कोई एक आता है। जैसा कि हमारा ये एग्जांपल है, हैव यू बीन वर्किंग हेयर लॉन्ग। सेम चीज़ रहती है अगर हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है कि सिंगुलर नाउन है, जैसे हैज़ पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस में से कोई एक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे हैज़ ही बीन फीलिंग वेल रिसेंटली। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। इसके बिहाव पर हम जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस हैं उनको क्या है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसका हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं और कब कब इसका यूज़ होता है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी कि ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन अभी तक वो क्या है कंटिन्यू है, अभी वो क्या है एक्शन हो रहे हैं। तो ऐसे एक्शन में क्या है, ऐसे एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और जैसा मैंने बताया था आपको कि फॉर या सिंस जो टाइम एक्सप्रेशन है उसका यूज़ किया जाता है। तो फॉर किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन, जहाँ पे अपने को पॉइंट ऑफ टाइम ना देकर एक ड्यूरेशन दी होती है, जैसे 2 आवर्स, 2 मंथ्स, इस तरीके से। और सिंस का यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें स्पेसिफिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, जैसे 9 AM 9 PM, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फॉर और सिंस का यूज़ है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग नॉन स्टॉप फॉर द लास्ट 6 आवर्स फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब देखो, अब इसमें क्या है, आई हैव बीन स्टडिंग नॉन स्टॉप फॉर द लास्ट 6 आवर्स। अब हैव बीन आया तो अपने को पता है यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इसमें हैव बीन क्यों आया है, क्योंकि उसने पिछले 6 घंटे से वो लगातार नॉन स्टॉप पढ़ रहा है, यानी कि उसने पढ़ना 6 घंटे पहले शुरू किया था। पास्ट में एक्शन शुरू हुआ था जो अभी भी क्या है कंटिन्यू हो रहा है। और यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या है फॉर का यूज़ किया है। फॉर का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि उसने टाइम ड्यूरेशन दी है 6 आवर्स, उसने 6 घंटे का टाइम बता दिया। अब उसने ये नहीं बताया कि कौन से 6 घंटे। अगर वो ये बोल देता 8 AM से लेकर, मान लो वो बोल देता 12 मैं PM तक पढ़ रहा था या कुछ भी बोल देता, तो उसमें हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होता, तो हम सिंस का यूज़ करते। तो ये फॉर और सिंस में डिफरेंस है, इन चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसका सेकंड यूज़ देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन। इट एम्फेसिस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि ड्यूरेशन पर फोकस करता है, ये ड्यूरेशन पर एम्फेसिस करता है। जैसे शी हैज़ बीन लिविंग इन लंदन फॉर 5 years, वो लंदन में पिछले 5 साल से रह रही है। 4-5 years यानी कि वो पास्ट में 5 साल पहले उसने रहना शुरू किया था और अभी तक वो रह रही है। यहाँ पर फिर से 4 का यूज़ हुआ है क्योंकि उसने ड्यूरेशन दी है 5 years। उसने ये नहीं बोला, अगर वो ये बोल देता कि 2000 से लेकर 2005 तक रह रही है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, तब हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होता। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट देखो, टेम्परेरी एक्शन और सिचुएशंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वो किसी भी टेम्परेरी एक्शन या सिचुएशन को बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, अब ये टेम्परेरी सिचुएशन है कि मैं तुम्हारे लिए क्या है तुम्हारा इंतजार है वो कर रहा था, परमानेंट नहीं है ये सिचुएशन। तो ऐसे टेम्परेरी सिचुएशंस या कोई एक्शन हो उनको भी अगर हमने रिप्रेजेंट करना तो वहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट देखो क्या कहता है, रिपीटेड और कॉन्टिन्यूस एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैन डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैव बीन हैपनिंग रिपीटेडली और कॉन्टिन्यूली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ऐसे एक्शन जो क्या है या तो रिपीट होते रहते हैं या कॉन्टिन्यू क्या है वो होते रहते हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो वहाँ पे भी हम क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे
एग्जाम्पल है हमारे सामने, ही हैज़ बिन कॉलिंग हर एवरी डे, यानी कि वो उसको क्या है हर रोज़ कॉल कर रहा है, तो ये रिपीटेड एक्शन है, ही हैज़ बिन कॉलिंग हर एवरी डे, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से इसका यूज़ हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है, रिजल्ट ऑफ अ रिसेंट एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन दैट हैज़ रिसेंटली स्टॉप्ड। ऐसा एक्शन जो अभी अभी क्या है कंप्लीट हुआ, या अभी अभी जो एक्शन क्या है स्टॉप हुआ रिसेंटली, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसका यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ आउट ऑफ ब्रीथ बिकॉज शी हैज़ बिन रनिंग, शी इज़ आउट ऑफ ब्रीथ बिकॉज शी हैज़ बिन रनिंग। अब क्या है कि शी इज़ आउट ऑफ ब्रीथ, वो आउट ऑफ ब्रीथ क्यों है, बिकॉज शी हैज़ बिन रनिंग, तो ये क्या है रिसेंट एक्शन है, उसका रिजल्ट है। एक्शन क्या था कि वो रनिंग यानी कि दौड़ रही थी, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि शी इज़ आउट ऑफ ब्रीथ। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एम्फेसिस ऑन द प्रोसेस और एक्टिविटी। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एम्फेसाइज द ऑन गोइंग प्रोसेस और एक्टिविटी रैदर देन द रिजल्ट, यानी कि जब हमें ऑन गोइंग प्रोसेस या एक्टिविटी पर क्या है एम्फेसिस करना हो, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसका यूज़ करते हैं। जैसे शी हैज़ बिन कुकिंग डिनर, तो अब इसमें क्या है फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग रैदर देन द फिनिश्ड मील। अब वो डिनर को कुक कर रही है, उस पर फोकस किया गया है, शी हैज़ बिन कुकिंग डिनर, तो यहाँ पर क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो यूज़ होगा। 7th पॉइंट देखो, क्वेश्चंस अबाउट रिसेंट एक्टिविटीज़, यानी कि रिसेंटली कुछ एक्टिविटीज़ हुई है उसके बारे में अगर हमें क्वेश्चनिंग करनी है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे व्हाट हैव यू बीन डूइंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, तो इस तरीके से। जैसे व्हाट हैव यू बीन डूइंग, भी तुम क्या कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, यानी कि कितने लंबे समय से तुम क्या है इंतजार कर रहे हो, तो यहाँ पर भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका यूज़ हुआ है। इसके बाद अपनी लास्ट स्लाइड है, इसमें हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखो, ये किस पर फोकस करता है, ऐसे एक्शंस जो कंप्लीट हो चुके हैं जिनका रिजल्ट हमारे सामने है। जैसे एग्जांपल है, आई हैव रिटन 3 एसेज टुडे, यानी कि आज मैंने क्या है 3 ऐसे लिख दिए, मतलब लिखे हैं, यानी कि उसने तीनों ऐसे क्या है वो फिनिश कर लिए हैं, और इसमें क्वांटिटी पर भी फोकस किया जाता है, जैसे उसने 3 ऐसे लिखे हैं। जबकि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो किस पर फोकस करता है, ड्यूरेशन, और जो एक्टिविटी क्या है प्रोग्रेस में है, पास्ट में शुरू हुई थी अभी भी प्रोग्रेस में है। जैसे आई हैव बीन राइटिंग एसेज ऑल आफ्टरनून, यानी कि मैं पूरी दोपहर भर क्या है दोपहर भर से क्या है एसेज है वो लिख रहा हूँ। अभी इसमें वो ऑन गोइंग एक्शन है, फोकस ऑन द ऑन गोइंग एक्टिविटी एंड इट्स ड्यूरेशन, उसकी ड्यूरेशन है कि वो दोपहर से लेकर अब तक क्या है जो एसेज है उसको लिखे जा रहा, कंप्लीट नहीं हुए। तो ये दोनों में की डिफरेंसेस है, इनको भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पास्ट के जो टेंसेज हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस है उससे शुरुआत करेंगे, और बाकी के जो और उसके बचते हैं उनको भी हम 1 बाय 1 करके क्या है कवर कर लेंगे।